हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है पॉलीसाइथेमिया क्या है। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका पॉलीसाइथेमिया। बच्चों, आइए जानते हैं ये पॉलीसाइथेमिया क्या है। पॉलीसाइथेमिया का मतलब होता है शरीर में सामान्य से अधिक, सामान्य से, या हम कह सकते हैं सामान्य से ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। जब शरीर में बच्चों लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य से अधिक हो जाती हैं तो इस अवस्था को हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। तो सामान्य से अधिक कोशिकाएं हो जाने के कारण, सामान्य से अधिक हो जाने के कारण रक्त गाढ़ा हो जाता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है। इसके कारण रक्त के थक्के, रक्त के थक्के जैसी अन्य समस्याएं बढ़ जाती हैं, अन्य समस्या बढ़ जाती है। आइए बच्चों, हम देख लेते हैं कि पॉलीसाइथेमिया कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला है प्राथमिक प्राथमिक पॉलीसाइथेमिया। क्या हम इसे पॉलीसाइथेमिया वेरा भी कह सकते हैं। पॉलीसाइथेमिया वेरा। क्यों? यह एक दुर्लभ, या हम कह सकते हैं धीमी गति से, धीमी बढ़ने वाला कैंसर है, बढ़ने वाला रक्त कैंसर है। तो इसमें अस्थि मज्जा से, अस्थि मज्जा से सामान्य से अधिक, सामान्य से अधिक लाल रुधिर कणिका, जिसे हम सामान्य से अधिक लाल रक्त कोशिका विकसित होती है, विकसित होती है। इसके अलावा बच्चों अन्य रक्त कोशिका, अन्य रक्त कोशिका की भी संख्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, जैसे श्वेत रुधिर कणिका कोशिका तथा प्लेटलेट्स। आइए बच्चों, हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है आपका द्वितीयक द्वितीयक पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया क्यों? इसमें भी वही सामान्य से अधिक, सामान्य से अधिक लाल रुधिर का, लाल रक्त कोशिका का बढ़ना ही होता है, परंतु अन्य कोशिका जैसे श्वेत रुधिर कोशिका तथा प्लेटलेट्स सामान्य स्तर पर रहती हैं, सामान्य स्तर पर रहती हैं। तो बच्चों, आपको पता चल गया कि पॉलीसाइथेमिया जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का सामान्य से अधिक बढ़ जाने की अवस्था होती है तो उसी को हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।